स्वागत है आप सभी का। चलिए आइए आज सीखते हैं गणना प्रपत्र को कैसे भरा जाएगा। तो बीएलओ के द्वारा आपके घर पर गणना प्रपत्र पहुंचा दिए गए होंगे, नहीं आए हैं जल्द ही बीएलओ आपके घर पर सभी सदस्यों का गणना प्रपत्र देंगे। ठीक है, जिसका भी मतदाता सूची में नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है, सभी को आपको दो दो फॉर्म दिए जाएंगे। तो एक व्यक्ति को 2 सेट में फॉर्म मिलेंगे, उसे भर करके बीएलओ को जमा करना है। तो अगर आपके पास एक फॉर्म आया है तो उसका 2 सेट में आप लोग बना लीजिएगा। अब इसके साथ में दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, इस फॉर्म को भरना कैसे है, महिला कैसे भरेंगी, पुरुष कैसे भरेंगे, और विशेष रूप से आपको याद रखना है 2003 की मतदाता सूची आपको पोर्टल से निकलवा लेनी है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो अपने बीएलओ से भी पूछ सकते हैं, वो आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। बाकी आप वीडियोस देख करके भी ये सूची निकाल सकते हैं। यानी कि 2003 की मतदाता सूची, वोटर लिस्ट आपको निकालनी है, जिसमें कि आप चेक करिएगा क्या आपका नाम उस सूची में है। अगर आपका नाम मतदाता सूची 2003 वाली में दिख रहा है तो आपको कैसे ये फॉर्म भरना है, और अगर 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं दिख रहा है, आपके मम्मी पापा का नाम दिख रहा है, तो आपको कैसे ये फॉर्म भरना है। और मम्मी पापा का नाम भी नहीं है, आपका नाम भी नहीं है, दादा दादी का नाम अगर इसमें दिख रहा है तो आपको कैसे फॉर्म भरना है। और अगर 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम भी नहीं, आपके मम्मी पापा का नाम भी नहीं है, आपके दादा दादी का नाम भी नहीं है, किसी का नाम नहीं है, तो आपको कैसे ये फॉर्म भरना है। आइए चलिए समझाते हैं आपको, फॉर्म भरने का तरीका आपको सिखाते हैं। सबसे पहले देखिएगा भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र, ठीक है, और फॉर्म भरने का तरीका यहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पर नेम और बीएलओ का नाम यहाँ पर होगा, उनका कॉन्टेक्ट नंबर लिखा रहेगा, जो कि यहाँ पर हाइड कर दिया गया, छुपा दिया गया। तो आपको जो फॉर्म दिया जाएगा तो जो आपके बीएलओ होंगे उसका नाम यहाँ पर लिखा रहेगा और उनका मोबाइल नंबर लिखा रहेगा, ताकि आपको कोई भी फॉर्म भरने में दिक्कत आती है, कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप अपने बीएलओ के पास जा सकते हैं या उनको मोबाइल नंबर पे फोन कर सकते हैं। तो अब क्या करना है आपको, देखिए यहां पर एक कॉलम जो बना हुआ चौकोर बॉक्स में, यहां पर आपको विवरण लिखा लिखाया मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा, यहां पर एक फोटो लगी हो सकती है, ठीक है, और एक क्यूआर कोड यहां पर हो सकता है, कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं ऐसे करके। तो अगर आपका ये सब कुछ छपा है तो बस इस छपा छपाया ऊपर से आएगा, ठीक है। तो यहां पर फोटो लगाने के लिए खाली जगह छूटी होगी। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि एक फोटो पहले से छपी होगी, यानी कि अगर आपका पहले से वोटर कार्ड बना हुआ है, वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो वो जो फोटो जब बना होगा तब की होगी, पुरानी फोटो यहाँ पर लगी होगी। इसलिए आपको नवीनतम फोटो खींचकर यहाँ पर लगानी है। पहले से अपना पासपोर्ट साइज का फोटो आपके पास होना चाहिए, जो हाल का नया फोटो आपने खिंचवाया हो, वो फोटो यहाँ पर लगा देंगे, ताकि जैसे कि पुराना फोटो जो है अब आपके चेहरे से मैच नहीं करता है, नया फोटो यहाँ पर लगाना जरूरी है, ठीक है, नया फोटो यहाँ पर लगाना जरूरी है। यहाँ क्यूआर कोड होगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, वो बीएलओ अपना स्कैन वगैरह करके फॉर्म भरेंगे, उससे मतलब नहीं है। ये आपका पूरा मतलब के जो है सब कुछ भरा हुआ मिलेगा। यहाँ पर जो भी नाम है, संख्या है, क्रम संख्या, जो भी यहाँ पर सब चीज, जो भी राज्य वगैरह है वो सब यहाँ पर भरा मिलेगा। यहाँ पर आपका जो है निर्वाचक का नाम, यानी कि जो वोटर है उसका नाम होगा, जो भी नाम होगा यहाँ पर लिखा रहेगा आपका। यहाँ पर जो है एपिक संख्या होगी, वोटर कार्ड संख्या होगी। यहाँ पर पूरा एड्रेस आपका होगा, मतलब कौन सा, मतलब आपका क्षेत्र है, कौन सा शहर है, और अपना जो है यहाँ पर विधानसभा, और यहाँ पर बाकी कहाँ पर आपका वोटिंग का जो स्थान है वो सब कुछ यहाँ पर पूरा मतलब कि प्रदेश वगैरह सब कुछ, पिन कोड वगैरह लिखा रहेगा, एड्रेस। तो इतना जो कॉलम है ये आपका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, केवल आपको यहाँ फोटो लगानी है अपनी इस जगह पे, नई फोटो, ठीक, इतना करना है, बाकी ये छोड़ देना है या कुछ नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे फोटो लगाने के बाद अब ये जो कॉलम यहाँ पर जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो इन सबके सामने जो है आपको आंसर देने हैं, उत्तर यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको जवाब लिखने हैं। तो कैसे लिखने हैं, देखिए ये जो कॉलम, ये वाला जो कॉलम बना हुआ है, ये वाला कॉलम पूरा का पूरा, ये जिसको भी फॉर्म मिलेगा वो सभी को भरना है, ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पर जो भी विवरण पूछा गया है और जिसकी फोटो यहाँ पर होगी, जो वोटर होगा, जिसका नाम होगा ना, उसी का यहाँ पर पूरा का पूरा सब कुछ भरना है। कि जो नीचे की तरफ हम लोग चलेंगे, देखिएगा यहाँ पर आपको एक मिलेगा ये कॉलम, ठीक है, ये अलग है, और एक ये कॉलम, ये अलग है। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आप लोग को ध्यान देना है कि इन दोनों कॉलम में से, यानी कि ये दोनों जो कॉलम है, एक ये और एक ये, इनमें से कोई एक भरना है, मतलब कोई एक भरना है।
इधर वाला भरना है तो इधर वाला नहीं भरना है, समझ गए। और अगर आपको इधर वाला भरना है तो फिर इधर वाला नहीं भरना है। लेकिन अब ये कैसे मालूम चलेगा कि आपको कौन सा भरना है, ये वाला भरना है कि ये वाला भरना है, दोनों में से कौन सा भरना है? तो हम आपको बताएं, देखिए ध्यान दीजिएगा कि आपको कौन सा भरना है। देखिए यहां पर लिखा है कि पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी कि पिछला एसआईआर जब हुआ था, तो जैसे कि अपने यूपी में, उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें 2003 की मतदाता सूची निकालने को बताई गई है। तो 2003 की मतदाता सूची में आप नाम अपना चेक करिए। अगर आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में दिखाई दे रहा है वोटर लिस्ट में, 2003 की मतदाता सूची में वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो आपको ये वाला फॉर्मेट, ये कॉलम भरना है। और आपको क्या करना है, यहां पर देखिए ध्यान से, इसको छोड़ देना है। 2003 की वोटर लिस्ट में जिसका जिसका नाम है वो ये वाला कॉलम भरेंगे और इसको छोड़ देंगे, नहीं भरना है। और बस इस फॉर्म को पूरा कंप्लीट करके, और जो आपकी 2003 की जो वोटर लिस्ट है जो आप निकालेंगे फॉर्मेट, उसमें आपका नाम कहां पर, कितने नंबर पर है, वही पन्ने का फोटोकॉपी ले करके, और जो है उसका विवरण यहाँ पर पूछा गया है वो सब भरने के बाद इस फॉर्म के साथ में वो आपको लगा देना है। और बाकी जो है आपको आधार कार्ड अपना और अपने बीएलओ को जमा कर देना है 2 सेट में, और कोई दस्तावेज आपको नहीं लगाना है। क्या समझ में आया? ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जिनका जो है 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, तो फिर वो ये वाला कॉलम नहीं भरेंगे। फिर उनको क्या करना है कि उनको ये वाला कॉलम भरना है, क्योंकि 2003 की लिस्ट में उनका नाम है ही नहीं। 2003 की लिस्ट में यहाँ पर नहीं है, आपके मम्मी पापा का है, तो आपको ये छोड़कर ये वाला भरना है। लेकिन यहाँ मम्मी पापा का नाम भरेंगे, अपना नहीं, क्योंकि मम्मी पापा का यहाँ पर नाम है। अब मान लीजिए कि आपके मम्मी पापा का नाम इस 2003 की लिस्ट में नहीं शो कर रहा है, और आपका भी नहीं है, मम्मी पापा का भी इस लिस्ट में नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, दादा दादी का चेक करना है, बाबा बाबी का, यानी अपने मम्मी पापा के भी मम्मी पापा का चेक करिए। अगर उनका इस लिस्ट में नाम है तो फिर उनका विवरण आपको यहाँ पर भरना है। और जिसका नाम यहाँ पर शो कर रहा है, मम्मी पापा अगर आपको मिल गया इस लिस्ट में, तो यहाँ पर एक का ही भरा जाएगा, चाहे आप मम्मी का भरें चाहे आप पापा का भरें। तो 2003 की लिस्ट से आप देखिएगा मम्मी का पापा का किसी का नाम मिल जाता है उसमें, तो वो आपको फोटोकॉपी निकाल लेनी है, ठीक, जहां पर मम्मी पापा किसी का वोटर लिस्ट में 2003 वाली में नाम है, और उनका विवरण यहाँ पर भरकर इस फॉर्म के साथ में आपको उसकी फोटोकॉपी लगा देनी कि भाई मेरे मम्मी पापा का नाम इस लिस्ट में शो कर रहा है। तो आपका नाम की वोटर लिस्ट जब बनेगी तो उसमें मम्मी पापा का देख करके लिंक कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि मम्मी पापा का नहीं, दादा दादी का यहाँ पर शो कर रहा है, तो फिर आपको दादा दादी का वो पेज का फोटोकॉपी निकाल लेना है 2003 की वोटर लिस्ट का, और फिर दादा दादी का यहाँ पर आपको विवरण भर के वो फोटोकॉपी लगा करके इसके साथ में आपको अपने डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड और जो डॉक्यूमेंट बीएलओ आपको बताते हैं वो डॉक्यूमेंट इसके साथ में लगाने पड़ेंगे, और लगा करके फिर आपको जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 2003 की लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको ये भरना है अपने नाम के साथ में। अगर 2003 की लिस्ट में मम्मी पापा या दादा दादी किसी भी का भी नाम है तो उनके नाम के साथ में आपको ये कॉलम भरना है, ये नहीं भरना है। और फिर आपको डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड तो लेंगे पहचान के लिए। बाकी जब 2003 की लिस्ट में नाम मिल जाएगा तो आपको अलग से कोई दस्तावेज नहीं देना है। हाँ, अगर मम्मी पापा का नाम इस लिस्ट में मिलता है या आपके किसी बड़े का नाम मिलता है तो फिर आपका आधार कार्ड और उनका जो है लिस्ट से फोटोकॉपी लेकर के और बीएलओ से पूछ लीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वो इसमें लगाकर आपको जमा कर देना है। फिलहाल तो अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। अगर लिस्ट में नाम मिल जाता है तो चाहे मम्मी पापा का हो चाहे आपका हो। आप समझिए यहाँ पर भरना क्या क्या है। अब आसान तरीके से आपको समझ में आ ही जाएगा क्या भरना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है जन्म तिथि, तो ये किसकी भरी जाएगी, जिसका यहाँ पर फोटो होगा, जो वोटर है जिसका ये फॉर्म दिया गया है, जिसका ये फॉर्म है वो अपना विवरण, वोटर अपना विवरण यहाँ पर भरेंगे, दूसरे का किसी का नहीं भरना। जन्म तिथि वगैरह आपने देख के सही तरीके से भर दीजिएगा। यहाँ पर जन्म तिथि कैसे आप लोग भरेंगे, जैसे आपको दिन महीना और वर्ष दोनों में लिखना है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का जन्म 20 नवंबर को हुआ है तो 20 डालेगा, फिर यहाँ पे नवंबर लिख सकता है या फिर उस मंथ की संख्या डाल सकता है, और यहाँ पे जो सन हो 1990 87 जो भी हो वो यहाँ पर ऐसे करके उनको लिख देना है। ठीक है, तो पूरा जन्म तिथि लिखेंगे, महीना वर्ष और दिन संख्या में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है आधार संख्या, तो अपने आधार कार्ड की संख्या यहाँ पर आपको लिख देनी है। फिर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है खुद का। फिर पिता का नाम, यानी आपको अपने पिता का नाम यहाँ पर लिख देना है। अगर पिता नहीं संरक्षक कोई है, अभिभावक है तो उसका नाम लिखेंगे, तो पिता का नाम लिखते हैं या अभिभावक का नाम।
तो पिता का नाम लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद पिता या अभिभावक का एपिक संख्या, यानी कि उनका पहले से वोट बना है, वोटर कार्ड उनका बना है, तो यदि आपको पता हो, यहाँ पर लिखा है यदि उपलब्ध हो, यदि आपको पता है उनका वोटर कार्ड की संख्या क्या है, एपिक संख्या क्या है, तो एपिक संख्या उनके वोटर कार्ड पे लिखी होगी। ठीक है, पता हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं पता हो तो डैश करके ऐसे छोड़ देना खाली, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद माता का नाम अब यहाँ पर लिखेंगे, तो उसके सामने यहाँ पर लिखेंगे माता का नाम, सिर्फ इसी कॉलम में आपको भरना है। तो माता मम्मी का नाम लिखेंगे, फिर मम्मी का भी अगर वोटर कार्ड बना है और उपलब्ध है तो उनका भी एपिक संख्या, यहाँ पर वोटर कार्ड संख्या एपिक संख्या कुछ ZQ1 संख्या ऐसा करके होती है, जिस तरीके से आपकी यहाँ पर लिखी होगी उस तरीके से। ठीक है, तो आप कार्ड से देखकर यहाँ पर लिख दीजिएगा अगर आपके पास है, और अगर नहीं है तो डैश करके ऐसे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद है अगर आपकी शादी हो गई है तो पति या पत्नी का नाम, अगर आप पति हैं तो अपनी पत्नी का नाम लिखिए, और यदि आप पत्नी हैं, महिला भर रही है तो अपने पति का नाम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद पति या पत्नी का एपिक संख्या, अगर पति या पत्नी का उनका वोटर कार्ड पहले से बना है तो उसका एपिक संख्या यहाँ पर लिखिए, नहीं पता है तो डैश करके ऐसे छोड़ दीजिए। तो इतना कॉलम तो सभी को भरना है, जिसको भी ये फॉर्म मिला है, जिसका ये फॉर्म है, जिसका यहाँ पर फोटो लगा है, और एक नवीनतम फोटो यहाँ पर लगा देंगे, तो इतना कॉलम आपका विवरण भर जाएगा। ठीक है, अब भरने के बाद इस फॉर्म में आगे क्या करना है, चलिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 2 कॉलम आपको दिए हुए हैं, तो आपको इनमें से कोई एक कॉलम भरना है। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि 2003 की अगर लिस्ट में आपका नाम शो करता है तो आप ये वाला कॉलम भरेंगे। पिछले SIR की मतदाता सूची में जो अगर आपका नाम है तो आपको ये वाला कॉलम भरना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है निर्वाचक का नाम, तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा, क्योंकि आपका नाम 2003 की सूची में है, तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, अब अपना नाम यहाँ पर आपने लिख दिया, उसके बाद एपिक संख्या लिख दीजिए। तो जो वोटर कार्ड का संख्या एपिक संख्या है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है संबंधी का नाम, संबंधी का नाम मतलब अपने पिता का या किसी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो माता पिता में से किसी का नाम, तो पिता का नाम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है पिताजी का नाम। अब यहाँ पे पूछ रहा है संबंध, यानी कि जो आपने यहाँ पर नाम दिया है संबंधी का, वो आपके कौन है। जब आपने यहाँ पर पिता का नाम लिखा है तो यहाँ पर लिख देंगे पिता, यानी वो मेरे पिता हैं, तो यहाँ पर पिता लिख देना, यहाँ पिता का नाम यहाँ पर लिख देना है पिता। ठीक है, इस तरीके से आप अगर माता का नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पर माता लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अभिभावक का नाम यहाँ पर लिखना है। तो जो भी नाम यहाँ पर अभिभावक या पिता का लिख रहे हैं तो वो लिखने के बाद यहाँ पर डाल देंगे संबंध। फिर आपको जिला लिखना है, फिर राज्य का नाम लिखना है। ठीक है, निर्वाचक क्षेत्र का नाम है, निर्वाचक क्षेत्र संख्या है, फिर उसके बाद क्रम संख्या ये यहाँ पर आपको डालनी है, और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको सारा विवरण देख के भर देना है। देखो क्रम संख्या वगैरह। ठीक है, अब ये आपको विवरण जो है 2003 का जो आप लिस्ट निकालेंगे ना, 2003 का जो आप वोटर लिस्ट निकालेंगे उसमें आपको सब विवरण मिल जाएगा। ठीक है, उस तरीके से आप देख करके ये भर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत आपको आती है, कोई कॉलम समझ नहीं आता, अपने BLO को फोन लगाइए और उससे पूछ लीजिए, BLO आपको बताएंगे अधिकारी। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको समझा देंगे। कोई भी चीज आपको फॉर्म भरने में नहीं समझ आती है तो वो आपको पूरी जानकारी देंगे, और ये जानकारी आपको कैसे कहाँ से देख कर भरनी है, कैसे भरनी वो भी आपको बताएंगे। बड़ा आसान रहेगा आपको फॉर्म, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। ये जो भी कॉलम ये सब कुछ आपको है ना, जब 2003 की वोटर लिस्ट में अपना नाम निकालेंगे तो वहां पर आपको उसी में सब जहां पर अपना फोटो देखेंगे ना, पूरा विवरण ऐसे भरा मिलेगा, देख देख के आप भर सकते हैं, बाकी BLO से पूछ सकते हैं। ठीक, तो इतना आपको यहाँ पर भर लेना है अगर 2003 की लिस्ट में आपका नाम शो करता है। और अगर 2003 की लिस्ट में आपका नाम शो नहीं करता है तब फिर आपको क्या करना है, 2003 की लिस्ट में अपने मम्मी पापा का नाम देखिए, आपका तो शो कर नहीं रहा है तो आप इसको नहीं भर पाएंगे। तो अब आप मम्मी पापा का नाम चेक करिए, अगर आपके मम्मी पापा का नाम इसमें किसी का दिख रहा है तो वो फोटोकॉपी आपको निकाल लेनी है, और फिर ये वाला कॉलम आपको भरना है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण जिस पिछले SIR के अनुसार। तो 2003 का जो SIR जो लिस्ट है उसके अनुसार अपने किसी संबंधी का विवरण भर दो, जिससे कि आपको देख लिया जाएगा। तो जैसे मम्मी पापा किसी का भी इसमें नाम मिल जाता है, मान लो 2003 की लिस्ट में पापा का नाम मिल गया, तो वो फोटोकॉपी हमको लगानी पड़ेगी इसके साथ में कि भाई लिस्ट में मेरे पापा का नाम है या मम्मी का नाम जो भी है, तो वो फोटोकॉपी भी आपको इस फॉर्म में लगानी, इसलिए उसका फोटोकॉपी लेके रखेंगे। तो पापा का नाम यहाँ पर आपको डालना है, अपना नहीं डालना। यहाँ पर तो अपना डालना है क्योंकि आपका इस लिस्ट में नाम मिल गया था, जब आपका मिला ही नहीं, पापा का नाम इस लिस्ट में मिला है 2003 वाली में, तो फिर आपको क्या करना है कि आपको इधर वाले कॉलम में 2003 में पापा का नाम मिला है तो यहाँ पापा का ही नाम लिखेंगे। ठीक है, उनका एपिक संख्या लिखेंगे, पापा का वोटर कार्ड की संख्या एपिक संख्या। उसके बाद यहाँ पर लिखना है संबंधी का नाम। ठीक है, अब संबंधी कौन होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने पापा का नाम डाला है तो पापा का संबंधी
अब पापा का जो संबंधी होगा वो पापा का पापा होगा, यानी कि हमारा दादा होगा। तो हम यहाँ पर अपने दादा का नाम डालेंगे। किसका? दादा का नाम। यहाँ पर पड़ेगा ग्रैंड फादर का, दादा का नाम पड़ेगा। और फिर यहाँ पर पूछा गया संबंध, तो जहां यहाँ पे ग्रैंड फादर का नाम यानी दादा का नाम डाला है, तो फिर दादा का पापा से क्या संबंध है? दादा पापा के कौन हुए? तो पापा के पापा हुए ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पिता। उसके बाद हम लोग जिला लिखेंगे, राज्य का नाम लिखेंगे, निर्वाचन क्षेत्र। ये हमें किसका लिखना है? सब पापा का लिखना है, खुद का नहीं लिख देना है। यहाँ पर केवल दादा का नाम पड़ेगा और यहाँ पिता लिखा जाएगा, लेकिन सब कुछ पापा का ही भरा जाएगा अगर आपका पापा का नाम मिला है इसमें। भरने के बाद अब इस फॉर्म को पूरा भर लिया, ऊपर तो आपका विवरण हो गया और नीचे पापा का पूरा विवरण हो गया। उसके बाद पापा का वोटर लिस्ट 2003 से अपनी फोटोकॉपी निकाल ली और उस पर घेरा बना दिया कि मेरे पापा हैं, और इसके साथ में अटैच करेंगे। आपका आधार कार्ड लगेगा और बीएलओ से पूछ लीजिएगा क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और वो जो आपको बता देंगे। अधिक कोई दस्तावेज अलग से आपको देना ही नहीं है। अगर 2003 की लिस्ट में आपका नाम मिलता है तो अलग से कोई दस्तावेज नहीं देना है, यही लिस्ट मान्य हो जाएगी। अगर 2003 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है, पापा का नाम मिलता है, तो पापा के नाम से यहाँ पर भर देंगे और उनका जो है 2003 की लिस्ट का फोटोकॉपी लगा देंगे, मान्य हो जाएगा। अलग से कोई दस्तावेज आपको नहीं देना है। हाँ, आपका आधार कार्ड लग सकता है, ठीक है, वो लगेगा। या मम्मी का नाम अगर इसमें मिल जाता है तो मम्मी के नाम से यहाँ पर भरेंगे। अगर एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर मान लो 2003 की लिस्ट में मम्मी का नाम मिल जाता है, इसमें मम्मी का नाम मिला, तो हम यहाँ पर मम्मी का नाम लिख देंगे, मम्मी का वोटर कार्ड संख्या यानी एपिक संख्या लिख देंगे। अब संबंधी में क्या लिखेंगे? तो मम्मी के पापा का नाम यानी कि नाना का नाम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, नाना का नाम लिखेंगे और वो भी मम्मी के पिता ही होंगे, तो ये लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। अब मान लीजिए कि हमारे जो है 2003 की लिस्ट में ना तो मम्मी का नाम मिला, ना पापा का नाम मिला, ना आपका नाम मिला, तो दादा का नाम ढूंढो। अगर दादा का नाम मिल जाता है तो फिर दादा का नाम यहां लिखा जाएगा, एपिक संख्या उनकी यहां लिखी जाएगी। अब संबंधी में दादा के दादा का नाम लिखा जाएगा, यानी कि दादा के दादा परदादा हो गए, उनका नाम यहाँ लिखा जाएगा और पिता लिख देंगे। माता है तो यहाँ माता लिख देंगे, माता का नाम डालेंगे जिसका आपको भरना है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर भरना है, ठीक है। मान लो किसी की पत्नी है, ठीक है, हस्बैंड का अगर पत्नी है मतलब और शादी हो गई है, तो अब पत्नी जो है वो अपना विवरण कहां से लाएगी? वो मम्मी पापा का 2003 का देखे अपना सूची, और उसमें जो है उनके मायके से उनको विवरण अपना लेना पड़ेगा। तो उनकी मम्मी पापा का नाम फिर आपको अपना देख करके यहाँ पर भरना पड़ेगा, ठीक है। पति का नहीं डालेंगे, यहाँ मम्मी पापा का ही पड़ेगा या दादा दादी का किसी का पड़ेगा। तो इस तरीके से केवल ये भर करके आपको 2003 की फोटोकॉपी लगा देनी है और बस आपका काम खत्म। बीएलओ को आपको ये फॉर्म पूरा भरकर दे देना है। हाँ, इसमें आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा। अब नीचे की तरफ हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि इस फॉर्म के साथ 2003 की लिस्ट का पेज भाग संख्या जरूर लगाएं। मतलब 2003 का, जैसे कि मैं बता रही हूँ, जहां पर आपके नाम का दिख रहा है ना वही फोटोकॉपी लगानी है, जहां पर मम्मी पापा का दिख रहा है वही फोटोकॉपी लगानी है। तो सारा कुछ आप लोग देखकर उसी से भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको साइन करना है, ठीक है। अपना साइन यहाँ पर करेंगे जिसका ये फॉर्म है, ठीक है। और जो है अगर साइन करना नहीं आता तो बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगा देंगे, ठीक है। बाएं हाथ का अंगूठा का निशान यहाँ पर लगाना और कोई नहीं लगाना है। तो ये आपको इस तरीके से आपको फॉर्म को भर लेना है। अब बीएलओ को जमा कर देना है। अगर 2003 की सूची में नाम है तो बस वही फोटोकॉपी लग जाएगी, वही मान्य हो जाएगी, अलग से कोई दस्तावेज नहीं देना है। अब बात आती है कि मान लीजिए कि 2003 की लिस्ट में आपका नाम भी नहीं है, मम्मी पापा का नाम भी नहीं है, दादा दादी का नाम भी नहीं है, किसी का नाम नहीं है, फिर आपको कैसे ये फॉर्म भरना है? तो फिर भाई इसमें आपको क्या करना होगा, जो 11 प्रकार के अलग दस्तावेज बताए गए हैं इसमें आपको अपना विवरण भर देना है और 11 प्रकार के जो दस्तावेज बताए गए उनमें से कोई एक मान्य दस्तावेज आपको इसके साथ में देना है। आधार कार्ड तो पहचान के रूप में वो तो दिया ही जाएगा, लेकिन आधार कार्ड के साथ में आपका जो है मान्य दस्तावेज जो चुनाव आयोग की तरफ से मान्य किए गए हैं 11 प्रकार के दस्तावेज, उनमें से कोई लगाना जरूरी है। कोई एक दस्तावेज जिसमें आपका जन्म प्रमाण पत्र है, ये नहीं है तो आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं, पासपोर्ट नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र अपना बनवा लीजिए, अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं है निवास प्रमाण पत्र अपना बनवा लीजिए। इस तरीके से भूमि के दस्तावेज कोई आपका बैनामा वगैरह है, मतलब कि इसमें आपको जो है 11 प्रकार के दस्तावेज बताए गए हैं। आपका दस्तावेज आपके परिवार में मम्मी पापा का है तो इस तरीके से बताया गया है। तो ये जो है मैंने यहाँ पर आपको बता दिया दस्तावेज 11 कौन कौन से हैं, वो हम अलग वीडियो में आपको बता देंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे जानकारी आगे भी आपको मिलती रहेगी। ये आज की वीडियो थी केवल फॉर्म को भरने को लेकर, तो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। आई होप कि आपकी समझ आया होगा। एक बार यहाँ पर मैंने देखिए इस तरह से लिखा हुआ भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा क्या क्या भरना है, ये समझ लीजिएगा इस तरीके से,
ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से अपना पूरा जो है भर लीजिए और भर कर आपको ये फॉर्म बीएलओ को जमा कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कोई भी साइन नहीं करना इस जगह पे, बीएलओ का रहेगा। ठीक है, आपको अपना साइन केवल यहाँ करना है इस जगह पे। ठीक, अब बहुत लोग इसको लेकर घबरा रहे हैं कि ये जो है फॉर्म अगर सही तरीके से नहीं भरा, दस्तावेज नहीं दे पाएंगे तो हम मतदाता नहीं बन पाएंगे, हमारी नागरिकता चली जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आपसे कहा जा रहा है 2003 की लिस्ट लीजिए, 2003 की, तो भैया 2003 में भी एसआईआर हुआ था और ये एसआईआर है, यानी कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण। अभी ऐसा होता क्यों है? देखिए 2003 में एसआईआर किया गया, अब 2003 के बाद 2025 चल रहा है, वो भी समाप्त होने वाला है। अब बीच में बहुत से नए वोट बने होंगे, कुछ फर्जी वोट बने होंगे, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई होगी, कुछ नए वोट जोड़ना है, ऐसा काम होता है। तो इसलिए जांच होती है कि कुछ अगर वोट फर्जी बने तो पहचान में आ सके, क्योंकि वो दस्तावेज नहीं दिखा पाएंगे। और दूसरी बात है कि जिन लोगों का मृत्यु हो गया है उनके नाम हटाए जा सके। तो एक तरीके से फिल्टर होता है, मतदाता सूची वोटर लिस्ट का फिल्टर होता है। तो ये पहले भी हुआ है और फिर से हो रहा है, तो कोई नई बात नहीं है। इसलिए आप लोग दस्तावेज अपना जो भी लगता है, दस्तावेज उन्हीं का लगेगा 2003 की लिस्ट में जिसका नाम नहीं है, किसी का भी अगर नहीं है उनके परिवार में, खुद का भी नहीं है, मम्मी पापा का नहीं, परिवार में किसी का नहीं है, तब फिर अलग दस्तावेज आपको देना पड़ेगा, 11 वाले में से कोई भी एक दस्तावेज। बाकी 2003 की सूची ही मान्य होगी, वही फोटोकॉपी आप लगा के फॉर्म के साथ जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी अपने बीएलओ से जरूर से कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी और फॉर्म भरना सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।